बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम शाह सवार चैनल की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज का प्रोग्राम महंगाई पर होगा। पाकिस्तान में जो महंगाई की ताज़ा लहर आई है उसने अवाम को पीस के रख दिया है। अशिया की कीमतें तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं। 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिल रही है। पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हर बंदा बहुत परेशान नज़र आता है कि जिस तरह अचानक ही ये एकदम से चीज़ों की कीमतें ऊपर गई हैं तो उससे हर कोई मुतासर हुआ है। स्पेशली जो हमारे पहले से ही पिसे हुए तबकात थे, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, या इससे भी नीचे के जो तबका है वो तो बिल्कुल ही पिस के रह गए हैं। हर बंदे की ज़ुबान पर IMF से डील की बातें हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो चंद दिन पहले कहा है कि IMF से मुआहदा होने के बाद अभी महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। तो महंगाई की इस हालिया लहर ने अवाम को किस तरह मुतासर किया है, इसके लिए आज हम आपको अवाम के पास लेके चलेंगे ताकि आप खुद सुन सकें कि लोगों के जज्बात क्या हैं। तो इसमें हमने इंतखाब किया है शोरकोट लिया रोड का। वहाँ पे आज हमने एक फ़र्द का इंटरव्यू किया है। उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी सोसाइटी की क्या सूरत हाल है। देग में से एक दाना चखने के बाद पूरी देग का पता चल जाता है। तो हमने भी सिर्फ एक ही बंदे का इंटरव्यू किया है, तो चलें आपको वहाँ लिए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम शोरकोट लिया रोड पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो लोग आज आ रहे हैं हम उनसे पूछेंगे कि मौजूदा महंगाई ने उनके ऊपर क्या असर डाला है। तो ये एक बाबा जी आ रहे हैं मार्केट की तरफ से, तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है? ठीक ठाक जी। कितों आ रहे हो? मूसा बस्ती जाना जी। मूसा बस्ती जा रहे हो? हाँ जी, पैदल आ रहे हैं सर जी। आ तो रहे हो इधरों अपना शहर वाले पास, मार्केट वाले पास, तो कोई हाथ में चीज को नहीं, खाली हाथ आ रहे हो? ये सिंगल पर 2 लाइन जी। अच्छा। ये डब्बी गोल फ्लैट पीने सिंगल 160 रुपया की हो गई है जी। अच्छा। अगे 80 रुपए की डब्बी मिलती थी, 160 रुपया की हो गई है जी। हाँ। हम पैदल जा रहे हैं, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया सर जी। ते किन्ना है तू घर किन्ना फासला है? कौन जी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है जी। इन्ना पैदल टुर के जाओ दे? हाँ जी 2 किलोमीटर। इस तो पहला कादे ते जाते सी? इस तो पहले जी अच्छी गुजारा कर रहे थे, बस करे रस्ते ते करे कोई चीज करे 20 रुपए किराया ना सी। ये सिगरेट तुम छड़ नहीं सकते? सर जी सिगरेट हौली हौली छड़ेंगे जी, हम लग गए नहीं छड़ दूंगा जी। महंगाई इतनी हो गई। हाँ। तो डब्बी सिगरेट नहीं 160 रुपए की होगी, अगे 80 रुपए की मिलती सी गोल्ड फ्लैग। अच्छा। हूँ 160 रुपए की जी, 3 सिगरेट मिलन 35 रुपए की जी। अच्छा। हाँ जी। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ये गवर्नमेंट ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ये लोगों ने विच करेंगे जी, फिर की करिए। तो हूँ हौली हौली छड़ेंगे जी। आटा भी इतना महंगा है। अच्छा। 1900 रुपए का 15 किलो की जल्दी जी आटा। आटा भी बड़ा महंगा, घी भी बड़ा महंगा जी। अच्छा। हर चीज महंगाई है बहुत जी। अल्लाह उन्होंने भला करे, उन्होंने तो सानू बड़ा उत्ते चाड़ दिता जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀ ਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? हाँ जी, सानू अमीर कर दिता जी। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? हाँ जी, अगे गुजारा पर माड़ा मोटा हो रहा सी जी, हुण उस तो भी बेहतर ज्यादा हो गया जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कि आवाम की बेहतरी वास्ते की करे? हुकूमत ਨੂੰ कोई चाह रहे हो कि मेहरबानी करो जी, कोई सौदा सप्पा महंगाई कम करें जी। अच्छा। हाँ जी, किराया पेट्रोल महंगा सस्ता करें। अच्छा। इतना महंगा जी, किराया महंगा जी। 60 रुपये किराया ला रहे हैं उठे मूसा बस्ती का। अच्छा, पहला तुम कह रहे 20 रुपये किराया सी? हाँ जी, वही किराया 60 रुपये हो गया? हाँ जी, वही किराया 60 रुपया हो गया जी। तुम रिक्शा से आना जाना छड़ दिता है? हाँ जी, पैदल शुरू हो रहे हैं जी। अच्छा। कितने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? बच्चे 5 बच्चे हैं जी, एक बच्चा जी। वो पढ़ते ने? हाँ जी, पढ़ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, अल्लाह दे रहे हैं, हुकूमत ने कोई फीस नहीं मजेगी बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ हाँ जी, ਹੋਣਗੀਆਂ? स्कूलों ने बढ़ाया जी, फीसा भी बढ़ दी जी। अच्छा। ये वो फार्म फॉर्म बढ़ा है जी।
ये तुसा सिर ते अपना उसने तो कलर कीते है ते दाढ़ी को कलर नहीं कीते आगे हेयर कलर भी महंगा हो गया। जी जी वही 235 रुपए का हो गया जी छोटी डब्बी। अच्छा हाँ जी हूँ मैंने लगता तुसा सिर नूं भी लाना छड़ देना है। हाँ जी ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ सोसाइटी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हर बंदे ने महंगाई ने ਜਿਹੜਾ है वो बहुत रगड़ा देता है और ये इसको आवाम की आवाज समझे। हमारे जो हुक्मरान हैं इनकी हालत देखिए। ये कहते हैं पहले मैं रिक्शे पे आ जा सकता था, 20 रुपए किराया था, अभी एकदम किराया 60 पे हो गया। और ये सिगरेट पीते हैं तो वो डबल रेट पे। पहले ये पूरी डब्बी लेते थे और अब इनकी डब्बी देखें जी, उसमें सिर्फ 2 सिगरेट इन्होंने डाले हुए हैं। ठीक है, और अभी इन्होंने इनका गाड़ी यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है जो इन्होंने पैदल चल कर जाना है। तो जो हमारे हुक्मरान हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अवाम की इस जो महंगाई की है और अवाम को जिस मुश्किल में डाला है उसका कोई हल सोचना चाहिए। जी नाजरीन, तो आपने इस बंदे की बातें सुनी। रैंडमली हमने इसी एक बंदे को मुंतखब किया था रोड के ऊपर, उससे इंटरव्यू लिया, उससे बातें की। तो उसकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ज़िंदगी इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है और हुक्मरानों को इस सिलसिले में अब थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे हुक्मरान जब नए टैक्सेस लगाते हैं या जैसे अभी एक मिनी बजट पेश किया गया है तो उसमें सारा जो बोझ है वो गरीब आदमी के ऊपर डाल देते हैं। हालांकि टैक्स जो है उमरा के ऊपर लगने चाहिए, लेकिन यहाँ इनडायरेक्टली जो टैक्सेस लगते हैं वो सारा गरीब ही बर्दाश्त करता है। तो नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।